हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का इतिहास में जो क्वेश्चन पूछता है, छः में से हमको 3 बनाना होता है। लघु उत्तरीय में बात कर रहा हूँ। तो लघु उत्तरीय में लघु में 51 या 50 क्वेश्चन बताऊँगा। 50 या 51 52 ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा। उसमें से आपको अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपको 3 आराम से बन जाएगा। 3 क्या 4 5 बन जाएगा। इस आपको 3 ही बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। और जो आप लिखे होंगे वही याद कीजिएगा, नहीं तो इसमें भी बहुत आसान लिखा हुआ है, इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं देख लेना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालिक कारण बताइए। बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालिक कारण बताना है। और सब भी क्वेश्चन है भाई, सबको याद कर लेना है। देखिए आगे है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, ये भी आपको कर लेना है। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, इसको भी क्या कर लेना है, आपको बेहतर ढंग से तैयारी कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। आगे है कि हिंद चीन हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता था। हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता था, इसको आपको याद कर लेना है। रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसको भी क्या करना है, देख लेना है। ठीक। आगे है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताना है, देख लेना है। क्योंकि 50 से 51 क्वेश्चन भाई अगर आपको मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जैसे घंटा का, जैसे बहुत ज़्यादा मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं केवल खाली क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आपको इसको क्या तैयारी कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, देख लेना मेरे भाई। आगे है कि राष्ट्रवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी चांस है। आगे है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि गिरमिटिया मजदूर गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है, इसको भी आपको देख लेना है, नहीं तो इसमें जो लिखा हुआ है आंसर उसको भी क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये भी क्या है 2025 में प्रथम चाहे द्वितीय में छपने वाला है। आगे है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, इसको भी क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, 2-3-4 बार पूछ दिया है। औद्योगिकरण से क्या समझते हैं, देख लीजिएगा इसको। ब्रेंट वुड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको भी देख लीजिएगा। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसको भी क्या करना है, देख लेना है। जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। खूनी रविवार क्या है, 2022 के प्रथम पाली में पूछ चुका है, तो इसको भी क्या करना है, आपको देख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो वह 1885 में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल मुंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। आगे है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, 2022 में पूछा है, देख लीजिएगा। श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए थे, तैयारी कर लीजिएगा। आगे है कि बिना कांग्रेस की 2 उपलब्धियाँ बताना है, आपको इसको भी याद कर लेना है जी। आगे है कि औद्योगिक क्रांति की किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव बताना है, तो वही कुटीर उद्योग का पतन और दूसरा कि असलमपति की शुरुआत हुआ था। आगे है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये पक्का 2025 में प्रथम या द्वितीय में पक्का आएगा। आगे देख लीजिएगा कि असलमपति की शुरुआत कैसे हुई, ये भी प्रथम या द्वितीय में छपने वाला है, तो इसको भी क्या करिएगा, असलमपति की शुरुआत कैसे हुई, इसको भी देख लेना है। आगे है कि रूसी क्रांति की किन्हीं 2 कारणों को लिखना है, 2 कारण देना है। एगो दे देना है किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति में, उसके बारे में कुछ बोल देना भाई। आगे है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसको भी क्या करना है, याद कर लीजिएगा। 25वां कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया, देख लीजिएगा। कि भारतीय द्वारा वर्नाक्युलर एक्ट को विरोध क्यों किया गया, याद कर लीजिएगा। आगे है कि रेशा मार्ग से आप क्या समझते हैं, इसको भी क्या कर लीजिएगा, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। आगे है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, तो इसको भी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में प्रथम या द्वितीय में छपने वाला है। आगे है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, तैयारी कर लीजिएगा इसको भी। आगे है कि सबने अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, ये भी देख लीजिएगा। विश्व बाजार किसे कहते हैं, वैसा जहाँ
विभिन्न देशों की वस्तुएं कहता है, विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध होता है, वही विश्व बाजार है। पांडुलिपि क्या है, तो पांडुलिपि क्या है, इसको भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे है, आगे देखिए, तो सब भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा तभी जाके वहाँ बनेगा। इस मेजनी कौन था, देख लीजिएगा। पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का बाबू नियंत्रण होता है, वही पूंजीवाद है आपका। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना है। फ्रांसीसी प्रसार कैसे बाबू उसमें अपने वहाँ पर क्या कर दीजिएगा, अधिकार कर लिया था, वही लिख देना है। छापाखाना यूरोप में कैसे पहुँचा, इसको भी क्या करना है, याद कर लीजिएगा। पक्का छपेगा 2025 के प्रथम या द्वितीय में पक्का छपने वाला है, क्योंकि 2014 में 2019 में पूछा है, ये बार पूरा छपने वाला है। अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, कैसे घुस गया, इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सब कहानी लिखाई। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार है, मध्यम वर्ग की भूमिका इस पर यहाँ पर लिखना है, लिख लीजिएगा। आप भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। आगे है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2 बार पूछ चुका है, प्रथम या द्वितीय में छपने वाला है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, इसको भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरीवाल्डी के कार्य, हाँ ये पक्का आप याद कर लीजिएगा कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है, या तो आप लिखे होंगे वही याद कीजिएगा, या तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व बाजार की स्वरूप स्पष्ट करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 2 बार पूछ चुका है। नापाम या और एजेंट ऑरेंज क्या था, इसको भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा क्या है। साइमन कमीशन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें, तो वही स्थानीय स्तर पर चलाए गए उद्योग को ही कुटीर उद्योग कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बोल देना है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो वह 1916 में हुई। इसके क्या उद्देश्य थे, तो वही उद्योग और व्यापार से उन क्षेत्रों का पता लगाना था जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत हो। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है, यानी कि पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया रूस की क्रांति, आपको क्या करना है, 2 एकदम प्यारा सा उदाहरण दे देना है। हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय देना है कि हो ची मिन क्या थे, तो नेता थे, और हिंद चीन में क्या क्या किए, ये सब आपको इनके बारे में लिख देना है। कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, है ना। तो एक चैप्टर का क्वेश्चन है, VBI थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विभिन्नताओं का यानी कि अंतर पूछ रहा है, तो आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नगर जीवन के बारे में और ग्रामीण जीवन के बारे में, तो इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आपको मैं 52 क्वेश्चन में बताया, और यह 52 क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं मेरे भाई, तो पक्का गारंटी के साथ कहते हैं कि आराम से आपको बन जाएगा, 6 में से 3 नहीं 5 बनेगा, लेकिन आपको वहाँ 3 ही बना के आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।